गवर्नर राज, गवर्नमेंट का फैसला, गवर्नमेंट समझेगी, नथिंग टू डू विद द आर्मी। करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फिजिबल है नहीं है, क्योंकि वो काफी ज्यादा गुजरा भी बयान दे रहे थे कि इस तरफ हम जिक्र कर। देखिए मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि हमारा काम है अपना पर्सपेक्टिव देना। आर पर्सपेक्टिव ऑन काउंटर टेररिज्म जो वहां पे है वो एब्सोल्युटली लोगों को क्लियर है। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं। आप काइंडली अगर इधर वो नेशनल एक्शन प्लान की मैंने स्लाइड रखवाई थी वो जरा चलवा दें। ये देखिएगा, ये है एक एग्रीड डॉक्यूमेंट। These are the 14 points of the revised national action plan. Is this not an agreed document of all the political parties? ये है ना कि दहशतगर्दी से अगर आपने छुटकारा हासिल करना है तो आपने ये 14 काम करने। गवर्नेंस, इन 14 पॉइंट्स के ऊपर गवर्नेंस जो सी है वो काउंटर टेररिज्म का इलाज है। इसमें जो पॉइंट नंबर 1 है वो है काइनेटिक का, लॉ एनफोर्समेंट का, आर्म फोर्सेस का, ऐसे ही है। उसके ऊपर जो से हम पहले भी देते आ रहे हैं, एंड वी कैन गिव यू एन अपडेट नाउ आल्सो। इन दिस ईयर ऑफ 2025 13,217 ऑपरेशंस इंटेलिजेंस बेस्ड विच इज एन एवरेज ऑफ 204 ऑपरेशंस पर डे आर बीइंग कंडक्टेड। इस साल, इस कैलेंडर ईयर में हमने 1943 दहशतगर्द वासले जहन्नम किए हैं, विच इज 6 टेररिस्ट पर डे। दिस इज द हाईएस्ट एवरेज और नंबर ऑफ टेररिस्ट किल्ड इन लास्ट 10 ईयर्स किसी एक कैलेंडर ईयर में, उससे भी ज्यादा। पाकिस्तान जब से दहशतगर्दी जंग लड़ रहा है, दिस इज द हाईएस्ट नंबर। तो इसके बारे में तो कोई शक नहीं है ना कि काइनेटिक पे काम हो रहा है, दहशतगर्द को मारा जा रहा है, शहादतें भी हैं, हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये बाकी जो पॉइंट है जो आप बात कर रहे हैं, जो सूबे के मेनली काम है या फाक के हैं लेकिन मेनली सूबे के हैं, वो नहीं हो रहे, उसके बारे में आप अपनी राय रख लें। नंबर 5 पॉइंट हमने तो नहीं कहा, 2014 में लिखा, सबने कहा। 2018 में गवर्नमेंट आई, उसने भी कहा। 2021 में रिवाइज नेशनल प्लान आया, उसमें भी कहा गया कि अगर आपने दहशतगर्दी से छुटकारा हासिल करना है तो इलीगल स्पेक्ट्रम जो है, नार्को स्मगलिंग, ये लिखा हुआ है ना आगे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नीचे नंबर 4, 5 नंबर पॉइंट ये लिखा है कि जी ये आपने खत्म करना होगा। कहा या नहीं कहा? तो इलीगल स्पेक्ट्रम किसने खत्म करना है मेरे भाई? उधर तो मंशियात हैं, उधर तो मैंने आपको बताया नॉन कस्टम पेड व्हीकल्स हैं, उनकी सियासी सरपरस्ती है या नहीं है? आप जाएं, आप साफी हैं, जाके पता कर लें, आपको उनके पीछे चेहरे भी नजर आ जाएंगे कौन कर रहे हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है रिपेट्रिएशन ऑफ अफगान रेफ्यूजीज, लिखा हुआ है ना कि ये काम करना है। पाकिस्तान में रिपेट्रिएशन में 1.84 मिलियन, 18 लाख से ज्यादा इलीगल फॉरेनर्स को रिपेट्रिएट किया जा चुका है अप टू 3 दिसंबर। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग और लम्हा फिक्री है वो है डी नोटिफिकेशन रेफ्यूजी कैंप्स केपीके। देयर आर 43 कैंप्स इन केपीके ऑफ अफगान रेफ्यूजीज व्हिच हैव बीन डी नोटिफाइड। सिर्फ 2 को विकेट कराया गया, बाकी 41 उसी तरह फंक्शनल है। ये किसने करना है? तो यस, वापस चले जाइएगा उसी स्लाइड पे। तो इसके अंदर जो सा काउंटर टेररिज्म कोर्ट्स जो वहां पे हैं उनको मजबूत करना है, उसका भी आपके सामने डाटा अवेलेबल है कि कितने दहशतगर्दों को सजाएं दी गई हैं, क्या काम हुआ है या नहीं हुआ, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को कितना स्ट्रेंथन किया गया है, पुलिस को कितना स्ट्रेंथन किया गया है। अजीम कुर्बानियां, अजीम शाह कुर्बानियां दे रही है खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस, लेकिन क्या आप उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं जिस तरह बाकी सूबों में किया जा रहा है? क्या आप उनको वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और इंडिपेंडेंस दे रहे हैं? So these are all these can be objectively measured. ये दहशतगर्दी कोई एक क्लिक में ऐसे नहीं हो जानी कि ये कर देंगे तो ये सारे काम हो जाएंगे तो एक दिन में बस सुबह होगी तो खत्म हो जाएगी। इस पे सस्टेन्ड एफर्ट करने की जरूरत है, उसके लिए पॉलिटिकल विल की जरूरत है, उसके लिए पॉलिटिकल विजन की जरूरत है। ये नहीं हो रहा, लेकिन इसकी बजाय ये जरूर हो रहा है। बयानी आपके सामने, अभी मैं आपके सामने कह रहा हूँ, कह रहे हैं जी ऑपरेशन नहीं करने चाहिए, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ना करें, दहशतगर्दों से बातचीत करें, अफगानिस्तान के साथ हालात ठीक करें, उनको अपीज करें। आप तो इसके खिलाफ दूसरा काम कर रहे हैं, जबकि आप पॉइंट नंबर 2 में कह चुके हैं कि जी आप एक बयानिया बनाएंगे। इसमें मीडिया लिखा हुआ है, इसका मतलब यह था कि हमने दहशतगर्दी से छुटकारा हासिल करना है तो हमने यक जमान होकर एक बयानिया बनाना है। आप तो उसके खिलाफ उल्टा काम कर रहे हैं।
अब अगर ये चल रहा है तो या तो आप ये कहें कि नहीं हमने वी आर ओके कि खैबर पख्तूनख्वा में ये दहशतगर्दी चलती रहे एंड वी शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट, लेकिन हमारे केपी के जो भाई हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, क्या उनके मुकद्दर में लिख दिया गया है कि उनके ऊपर एक टोला मुसल्लत हो गया है और एक शख्स की जो ज़हनियत है जो कि अपने ज़ात से आगे नहीं सोच सकती, जो उसको कोई परवाह नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ, उनके साथ मैं अपनी सियासत के ज़रिए क्या कर रहा हूँ, वो खेलता रहे उनके मुकद्दर के साथ. तो इट इज़ देन फॉर द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स टू डिसाइड. हमने अपना पर्सपेक्टिव देना है कि दिस इज वेयर, दिस इज गोइंग वेयर, इसमें इंक्रीमेंटली इंप्रूवमेंट आएगी, आती है. हम अपनी जान मार रहे हैं, हम ऑपरेशंस भी कर रहे हैं. जाने मारने से मुराद जाने खाली मारने, हम जाने दे भी रहे हैं. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो से हैं, आपके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बरमला इस बात का इजहार कर चुके हैं ना कि ये गवर्नेंस के वो जिन गैप्स की बात करते हैं, दीज आर दी गवर्नेंस गैप्स, जिसको वो कहते हैं कि हम अपने शहीदों के खून से पूरा कर रहे हैं. बिल्कुल कर रहे हैं.